चलिए बनाते हैं 100% रेस्टोरेंट वाली नारियल चटनी, जो कि आप हमेशा सोचते हैं कि घर पे परफेक्ट नहीं बनती है, कभी गाढ़ी हो जाती है, कभी पतली हो जाती है। तो ये वीडियो पूरा वॉच करना, मैं आपको बताऊंगी सारे प्रपोर्शंस के साथ, तो आपकी चटनी भी गारंटीड बिल्कुल वैसे ही बनेगी। इसके लिए मैंने लिया था एक फ्रेश नारियल जिसको मैंने तोड़ लिया था। तो ये बड़ा वाला जो हिस्सा है ना, उसका हम बनाएंगे चटनी। तो इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। ये देखिए बढ़िया से छोटे छोटे पीसेस हो गए। तो फ्रेंड्स, जितने ज्यादा छोटे पीस रखेंगे ना, उतना ही पीसने में आसानी होगी। अच्छा, मैं विद द स्किन बना रही हूँ क्योंकि एकदम ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए हमको, पर आप चाहें तो इसकी स्किन भी निकाल सकते हैं। इसको साइड में रख देंगे अभी के लिए। नेक्स्ट, एक पैन में गरम करेंगे 2 टीस्पून तेल। जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा, 1/4 चम्मच हींग। हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, पर कुछ लोगों को पता नहीं, शायद पसंद नहीं, मुझे कमेंट्स आते हैं, तो देखिएगा, आप ट्राई करके देखिएगा। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 8 से 10 करी पत्ता, 2 से 3 हरी मिर्चें मैं डाल रही हूँ। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है ना, तो थोड़ी ज्यादा डाल दीजिएगा, या फिर एकदम स्पाइसी वाली भी आप यूज कर सकते हैं। एक टुकड़ा अदरक का, और ये देखिए फिर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 कली लहसुन की। अब इन सारी चीजों को टॉस कर लेंगे, यानी कि भून लेंगे लो फ्लेम पे बस 1 मिनट के लिए। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, सारी चीजों का कच्चापन निकल जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। पहला इंग्रेडिएंट तो ये है, 3 टेबलस्पून भर के मैं डाल रही हूँ रोस्टेड पीनट्स। तो पीनट्स तो बहुत इजीली मिल जाते हैं, सबके पास अवेलेबल होते हैं। ये मैं डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, जो चटनी है थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाएगी और इसका स्वाद भी आएगा इसमें। और उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून ही रोस्टेड चना दाल। तो काफी सारे लोग पूछते हैं ये क्या है, तो ये दलिया है, जो कि इजिली मार्केट में मिल जाती है दलिया, अगर आप पूछेंगे तो ये दोनों चीजें मैं यूज कर रही हूँ थिकनिंग के लिए भी। और इन दोनों का ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसकी वजह से जो चटनी है ना, आपकी काफी ऑथेंटिक फ्लेवर देगी। ठीक है, चलो मान लीजिए अगर आपके पास इसमें से कोई भी एक नहीं है ना, तो आप कोई भी एक चीज ही 6 टेबलस्पून पूरा डाल सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपके पास ये दोनों भी नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, अपने पास जो रेगुलर दाल होती है ना घर में, चना दाल जिसकी हम दाल बनाते हैं, बस वो दाल डाल दीजिए यहाँ पे 2 टेबलस्पून। लेकिन इन दैट केस ना, उसको अच्छे से भून लीजिएगा लो फ्लेम पे, ताकि फिर जब आप पीसे तो उसका कच्चापन ना लगे। तो चलो, अगर आपको वो भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं है आपके पास, और आपको थिक भी करना है आपकी चटनी को, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं 8 से 10 काजू। उससे क्या होगा, अच्छी सी क्रीमीनेस भी आ जाएगी, रिचनेस भी आ जाएगी, और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से भून लिया मैंने सारा। इस स्टेज में मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटा टुकड़ा इमली का। अगर आपके पास इमली का पल्प हो तो वो भी डाल सकते हैं, लेमन जूस भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक फ्लेवर के लिए मैं बस एक टुकड़ा डाल रही हूँ। इससे हल्की सी खटास भी आ जाएगी और फ्लेवर भी होगा। इसको भी टॉस कर लेंगे 2 मिनट के लिए। तो भूनने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, जो चटनी है उसकी शेल्फ लाइफ भी काफी बढ़ जाती है, तो आप ज्यादा दिन तक के भी स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। तो बस ये हो गया है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के बाद ट्रांसफर कर लेंगे मिक्सी में। तो सारी चीजें मैंने डाल दी। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ नारियल के पीसेस सारे, 1 टीस्पून नमक, और साथ ही मैं बैलेंस फ्लेवर के लिए, और हल्की सी मिठास होती है ना बाहर की चटनी में, वो उसके लिए मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून शुगर। अगर आपको ज्यादा पसंद है तो ज्यादा डाल दीजिए, नहीं पसंद है तो सिंपली स्किप कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको 2 चीजें बताती हूँ। अगर आपको एकदम लाइट ग्रीन चटनी चाहिए ना फ्रेंड्स, मार्केट जैसी, तो यहाँ पे आप हरा धनिया काफी सारा डाल दीजिए। और अगर ऑरेंजिश चटनी चाहिए ना, तो यहाँ पे आप 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि सारी चीजें अच्छे से पिस जाए, और इसको स्मूथ प्यूरे तैयार कर लेंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया सा स्मूथ प्यूरे तैयार हो गया। तो चटनी हमारी बढ़िया तरीके से पिस गई है। वैसे आप चाहें तो एज इट इज भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इसको हम देंगे बढ़िया सा तड़का, जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट है आप सबको पता है दुगना हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको ट्रांसफर कर रही हूँ एक बोल में, ताकि मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा सकूं। ये देखिए कितनी बढ़िया गाढ़ी और क्रीमी है। तो तड़के के लिए पैन में हम लेंगे 1 टेबलस्पून तेल। गरम हो जाएगा तो 1 टीस्पून राई डालेंगे, 1/4 टीस्पून हींग, और ये देखिए 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ उड़द दाल, वही उड़द दाल जिसके हम मेदू वड़ा और दही वड़ा बनाते हैं। और अब इन तीनों चीजों को ना लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे, जैसे कि
जो उड़द दाल हमने डाली उसका कच्चापन निकल जाए और राई अच्छे से क्रैकल हो जाए, वरना क्या कड़वी सी लगती है। तो ये अच्छे से हो गया, हल्की सी ब्राउन भी हो गई ये दाल। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे क्योंकि तेल इतना गर्म है कि इसमें बाकी की चीजें पक जाएगी। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़े से करी पत्ता और कुछ सूखी लाल मिर्चें और इसको भी फ्राई कर देंगे। और ये तड़का पोर कर लेंगे इस चटनी के ऊपर। लग रही है ना एकदम परफेक्ट कलर, लुक्स एंड एवरीथिंग, रेस्टोरेंट जैसी चटनी।